नमस्कार, परीक्षा पे चर्चा इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हम अक्सर कहते हैं, सुनते हैं और ये महसूस भी करते हैं कि जिंदगी इम्तिहान लेती है। जिंदगी आपका हर रोज इम्तिहान लेती है। हर मोड़ पर आपको तमाम तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन ऐसी परीक्षा जो आपको सचमुच नर्वस कर देती है, वो परीक्षा अगर कोई है तो आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, जिनको हम 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं बोलते हैं। हम जानते हैं इन परीक्षाओं का दबाव जो है छात्रों पर किस हद तक होता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी देश में हम अक्सर देखते हैं कि परीक्षाओं के बाद, परीक्षाओं से पहले ऐसी कई खबरें अखबारों में लगातार छपती हैं कि कई सारे विद्यार्थियों ने, कई छात्रों ने इस तनाव से, जो परीक्षा का तनाव था या फिर कम नंबर आने का जो तनाव था, उसके कारण उन्होंने आत्महत्याएं कर ली। इस तरह की खबरें भी हम इस देश में लगातार पढ़ते सुनते आए हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से परीक्षा पे चर्चा एक नया प्रयोग शुरू किया था। हमारे साथ ऐसे ही कुछ छात्र मौजूद हैं, हम उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में ऐसे कई छात्र जुड़े हुए हैं जो वहां पर मौजूद थे। श्रुति शिरीष गाडेकर मेरे साथ हैं। श्रुति जो है वो स्टूडेंट हैं, आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल महाराष्ट्र की हैं ये, और आवरपुर से ये आई हैं बात करने। और हमारे साथ महिमा राजेश खंडाल हैं। महिमा राजेश जो है वो भी आदित्य बिरला स्कूल आवरकर जो है वहां की छात्रा हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। श्रुति, आप बताइए कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ बातें कही वो वास्तव में यूजफुल हैं, क्योंकि आपने जो है जाहिर सी बात है परीक्षा से हर वक्त गुजरते। पहले तो सबसे पहले गुड इवनिंग टू एवरीवन। जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया है कि एग्जाम्स आर नॉट, आर टेस्ट आर फॉर योर प्रेजेंट प्रिपरेशन, नॉट फॉर योर लाइफ। दे not declare that what you are going to be in future। तो सर ने जो बताया कि वो बहुत मोटिवेटिंग था। जैसे कि सर एंटर हुए, सबने तालियां बजाई, तो जो एनर्जी लेवल था सबका स्टार्टिंग से वहीं से मोटिवेशन, सब एनर्जी लेवल हाई हो गया था, सब तालियां बजा रहे थे। तो दैट क्रिएट्स अ पावरफुल impact that yes, this program will be a successful program and from last 2 years we were watching it, but नहीं श्रुति, yes, कार्यक्रम तो सफल रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, इस तरह के कार्यक्रम। लेकिन इसकी सफलता का जो असली पैमाना है, सफलता का जो असली इम्तिहान है, वो तब होगा जब आप परीक्षाओं में जाएंगे और वास्तव में आपको प्रधानमंत्री की एक एक बात याद होगी। महिमा, आप बताइए, आपको लगता है कि इससे आपको फायदा होने वाला है आज जो कुछ सुना आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे पिछले बार मोदी जी ने सेम कार्यक्रम किया था, परीक्षा पर चर्चा, उसमें भी मोदी जी ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई थी जिसको मैंने एक्सेप्ट किया और मेरे परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक आए। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हैं? 9th में। आप 9th में हैं, ठीक है। हाँ, तो मेरे बहुत अच्छे अंक आए, जिससे मुझे प्रेरणा मिली कि हम आगे कैसे बढ़ के जा सकते हैं। इसलिए इस बार मोदी जी के सामने फेस टू फेस मैंने जब अब इंटरेक्ट किया, तब मुझे और ज़्यादा पता चला कि हाँ, हमें कैसे सही समय पर पढ़ना चाहिए, कब करना चाहिए। जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ को साइड में रखना नहीं चाहिए, उन्हें भी इंक्लूड करके रखना चाहिए। बोथ द इक्वल रखना चाहिए, उनको बराबर करके रखना चाहिए। इसलिए तो हमें वही ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ते पढ़ाई करते समय। श्रुति, आप किस तरह की एक्टिविटी जो है आपको लगता है कि को करिकुलर एक्टिविटी जो है आपको भी लगता है कि इससे बैलेंस होता है वास्तव में? हाँ सर, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे एग्जाम्स का प्रेशर ले लेते हैं, जिसकी वजह से दे डोंट परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है जितना कि स्टडीज़। तो महिमा, ये बताइए कि दरअसल जो बड़ा डर होता है वो डर फेलियर का डर होता है। जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सबसे बड़ा जो डर होता है उसको निकाल देना चाहिए। परीक्षा आपकी फेलियर, परीक्षा में जो फेलियर है उसके आगे भी जिंदगी है। ये मैसेज आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी भी बिना परीक्षा में पास हुए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे सब लोग कहते हैं। तो आप क्या समझती हैं? हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक है कि परीक्षा में फेलियर होना ठीक है, इट्स ओके कि कोई बात नहीं, हम फेल हो गए, तो ऐसा लेके चलने से ही इंसान आगे बन पाता है। अगर वो यह सोच ले कि नहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते, जैसा मोदी जी ने भी कहा हम आगे नहीं बढ़ सकते,
तो वो वहीं का वहीं रह सकता है, मतलब उसे उसके अंदर डर मौजूद हो जाता है या फिर वह उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसी की वजह से वह कोई काम आगे नहीं कर सकता। मतलब अगर वो मान लो पढ़ाई में कमजोर हो गया तो बाकी भी तो एक्टिविटीज है जिसमें वो आगे आके पढ़, जैसे आपको क्या लगता है? जैसे क्रिकेट हो सकता है, डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है। आजकल हर बच्चे में एक ना एक तो गुण होता ही है, प्रतिभा सब बच्चे में होती है। हाँ। तो वैसे ही हम अगर मान लीजिए हम पढ़ाई में एक बार फेलियर हो गए तो फिर हम आगे कोई और चांसेस भी ले सकते हैं, कोई और अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट हुआ, सिंगिंग हुई, डांसिंग हुआ, और एक्टिंग भी कर सकते हैं। आजकल तो हर बच्चा एक्टिंग में भी बहुत माहिर हो गया है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा हर बच्चा पॉलिटिशियन भी होता है। बहुत हिंदुस्तान का बच्चा है, बहुत पॉलिटिशियन भी होता है। उनको पता है कि कब कौन सी बात जो है किससे करनी है। अगर पिताजी नहीं मानेंगे तो वो बात दादाजी से करेंगे, दादाजी वो बात नहीं मानते तो वो बात जो है मम्मा से कर लेंगे। क्यों महिमा, आप सहमत है इस बात से? ये पॉलिटिशियन भी होता है। हाँ, क्योंकि जैसे अगर हमको मम्मी से बात नहीं शेयर करनी रहती तो हम पापा से जाके बात बताते हैं, नहीं तो फिर अपने फ्रेंड से जाके बताते हैं। कोई सीक्रेट बात होती है तो हम अपने फ्रेंड्स के कान में जाके बताते हैं कि आप दूसरों को मत बताए, यही बात होती है। श्रुति, आपको क्या लगता है, आपके अंदर आपको लगता है कि जो आपको लगता है कि जिंदगी में सब कुछ पढ़ाई से ही हासिल कर सकते हैं या कुछ और भी क्वालिटी होती है जिससे हासिल किया जा सकता है? नहीं सर, पढ़ाई है दैट इज इम्पोर्टेंट, बट अदर ऑल एक्टिविटीज आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर अ परफेक्ट कैरेक्टर। जैसे आप सचिन तेंदुलकर सर की बात ले सकते हैं। पढ़ाई उन्होंने की बट दे मेड देयर करियर इन क्रिकेट। दे गेव टाइम फॉर स्टडीज एज वेल एज क्रिकेट एंड नाउ वी कैन सी दैट दे आर अ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर। तो आप क्योंकि आप सब परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, मुझे एक एक करके बताएं किस तरह से स्कूल, पेरेंट्स और जो है आपके दोस्त किस तरह से आपको मोटिवेट कर सकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि आपको परीक्षा में जब देने जाना है तो उत्साह के साथ जाना चाहिए आपको, बाकी सब चीजों को भूल के उत्साह, और उत्साह जरूरी इसलिए तब है जबकि सब आपके साथ खड़े हों। तो एक एक करके बताइए, मैं आपसे शुरू, महिमा आप बताइए। जैसे शोभित भैया ने तो बता ही दिया कि ये पेरेंट्स कैसे हेल्प करते हैं, वैसे ही फ्रेंड्स, हम जैसे ही डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करने की वो कोशिश कर सकते हैं कि ये आप मोटिवेट हुए कि आप मतलब कर सकते हैं, आप इसको करके देखिए। जो आपको मोटिवेट करते हैं? ऑफ कोर्स, मतलब आप ये कीजिए कि आप दूसरों की मदद लीजिए कि आपको मतलब ये सवाल का जवाब नहीं आता तो आप अपने फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स हेल्प करते हैं तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। नहीं, मैं अच्छा ठीक है। श्रुति आप बताइए, पेरेंट्स जो हेल्प करने वाले जो स्टूडेंट छात्र होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, वो कौन से दोस्त होते हैं? वो परीक्षा में नकल वाले दोस्त तो नहीं होते ना, कि नकल करवाने वाले, या किस तरह के दोस्त होते हैं? नहीं सर, बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो। नकल तो बोर्ड एग्जाम में तो नहीं बट हाँ सर, सच्चे दोस्त होते हैं जो रियली चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें। दे ट्राई टू मोटिवेट यू एंड पेरेंट्स टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। दे मस्ट नॉट डीमोटिवेट बट ट्राई टू मोटिवेट दैट देयर चाइल्ड कैन get success in their exam and come out with flying colors. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्टूडेंट्स के साथ परीक्षा पे चर्चा की। 3 साल से लगातार ये सिलसिला चल रहा है और प्रधानमंत्री ने आज जो ऐसे छात्र जो परीक्षाओं में बैठने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई की, उनके मन में जो सवाल थे, जो डर था, उसको भी निकालने की कोशिश की। और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री के संवाद का छात्र छात्राओं के मन पर जो है दरअसल क्या असर पड़ता है, उसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त मुझे 2 हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको विदा करना है, क्योंकि हमारे साथ श्रुति और महिमा जो हैं वो महाराष्ट्र से हैं। दोनों आई थी सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए और अभी उनको वापस महाराष्ट्र के लिए तुरंत जाना है। तो श्रुति और महिमा, आप दोनों का एक बार मैं शुक्रिया कर दूं, आप हमारे साथ दोनों यहाँ पर आई और आप प्रधानमंत्री की बातों से बहुत कुछ आपने सीखा है और वो अपनी जिंदगी में आप अमल में लाएं। इन शुभकामनाएं भी आपको देते हैं और खूब अच्छा आप कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आप दोनों। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा।